बहुत सारी महिलाएं 100% परफेक्ट होने के लिए वेट करते हैं। मुझे लीडर बनना है बट मैं 100% रेडी होनी चाहिए बिफोर आई गो टू दैट लीडरशिप पोजीशन। क्या महिलाएं खुद को आगे बढ़ने के बजाय रिकग्निशन का इंतजार करती हैं? अपना काम करेंगे, अपना सब उनका सब चीज़ प्रॉपर होगा। कोई टीम में कुछ इश्यूज होते हैं तो वो उसको मैनेज करेंगे, सब कुछ करते हैं। बट जब भी उसके बारे में बात करने का मौका आता है या उसके बारे में किसी को बताने का मौका आता है, उनको लगता नहीं ठीक है मैंने कर दिया, वो मेरा काम था, या मेरे मैनेजर को पता है ना मैंने किया, मैंने मैनेजर को बताया था कि मैं ये सब कर रही हूँ, तो वो वेट करते हैं। तो आप सोचते हैं कि ये विजिबिलिटी गैप है, कैपेबिलिटी गैप नहीं है? 21 years of experience में मैंने देखा है कि लॉट ऑफ फीमेल्स दे उनका कैपेबिलिटी इज नेवर द इशू। मतलब वो लोग फटाफट सीखते हैं बिकॉज सी अपना सोसाइटी में हमेशा फीमेल्स को अपॉर्चुनिटीज बहुत लेस दिया जाता है। इन वॉट एवर आई हैव सीन, जो उनको अपॉर्चुनिटीज देते हैं तो वो लोग वो उसका फुल यूज करने का कोशिश करते हैं। बट वो अपॉर्चुनिटी आपने यूज किया, कैपेबिलिटी बिल्ड किया, बट उसको कैसे लोगों को बताए कि हाँ मैं कैपेबल हूँ, वो नहीं आता, तो डेफिनेटली विजिबिलिटी गैप है। लाइक महिलाएं कॉन्फिडेंटली प्रमोशन के लिए कैसे उठ सकते हैं? लाइक हाउ कैन दे आस्क? सो फर्स्ट इज उनको ना डॉक्यूमेंट करना चाहिए, छोटा छोटा चीज भी रिकॉर्ड में होना चाहिए कि आपने क्या किया है। शाहरुख खान, नॉट ओनली बिकॉज ही इज माई फेवरेट एक्टर बट ही इज एन अमेजिंग ओरेटर, एंड उसमें एक बहुत ही रेयर एक एबिलिटी है, वो हर एक इंसान को, वो जिनसे भी बात करता है उनको वो बहुत स्पेशल फील कराता है। तो दोस्तों, टीजीवी हिंदी में फिर से आपका स्वागत है। क्या हो अगर स्मार्ट होना, मेहनत करना और लगातार मेहनत करते रहना फिर भी प्रमोशन पाने के लिए काफी ना हो? आज का विषय ऐसा है जिसे बहुत लोग महसूस करते हैं लेकिन खुलकर बात नहीं करते। क्यों स्मार्ट और काबिल महिलाएं भी प्रमोशन में पीछे रह जाती है? और आज के एपिसोड आपकी सोच को चुनौती देगा, मतलब इट विल चैलेंज योर थॉट प्रोसेस और छिपे हुए पैटर्न्स को सामने लाएगा और आपको कुछ प्रैक्टिकल समाधान, प्रैक्टिकल आंसर्स भी देगा। तो दोस्तों, आज हमारे साथ टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में जुड़ी हुई है मिनी मीनन जी। तो मिनी मीनन जी, टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है। कैसे हो? एकदम बढ़िया। आप कैसे हो नवीन जी? बहुत बहुत बढ़िया। मैं तो ऑन द रोड हूँ। बहुत सारा ट्रैवल हो रहा है, बहुत सारा नए लोग को मिल रहा हूँ और बहुत सारा कन्वर्सेशंस चल रहा है। प्लेटफॉर्म भी ग्रो हो रहा है, अच्छा लग रहा है। मिनी मिलियन के बारे में एक लाइन में मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद हम उनसे ही जानते हैं उनका एलिवेटर पिच, उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मगर मिनी मिलियन जी एक करियर कोच है जो प्रोफेशनल्स, खासकर महिलाओं को करियर ग्रोथ और लीडरशिप चैलेंजेस को समझने में मदद करती है। और दोस्तों, आज का विषय एक बहुत बढ़िया टॉपिक लाया है। प्रमोशन में महिलाएं पीछे क्यों रह जाती है? मतलब प्रमोशन में व्हाई दे आर इनविजिबल एट द टॉप। कुछ स्टैटिस्टिक्स बताते हैं, कुछ पैटर्न्स बताते हैं और हाउ टू डील विद दैट भी हम बताते हैं। मगर ये टॉपिक के बारे में डिस्कस करना शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, अपने मेहमान मिली जी के दिमाग में थोड़ा गुदगुदी करेंगे। तो मिली जी, हमारा प्लेटफॉर्म में पैटर्न ऐसा होता है कि पहला एक रैपिड फायर राउंड रहता है, बाद में मेन स्ट्रीम कन्वर्सेशन, फिर से आखिरी में और एक रैपिड फायर राउंड। तो आप तैयार है? तो मैं पहला रैपिड फायर राउंड शुरू करता हूँ। इसमें मैं कुछ यादृच्छिक शब्द बोलूंगा और आपके दिमाग हाँ। में जो आता है आप साझा करना, आप ज्यादा मत सोचना। और ओके। मैं छोटा-मोटा क्वेश्चंस भी पूछता हूँ। ओके? ओके। ऑलराइट? ठीक। तो ठीक। पहला सवाल आपकी तरफ आ रहा है, ज़िंदगी। लव यू जिंदगी। एलियंस यानी ग्रहांतरवासी। पर्सनली मैं बिलीव नहीं करती हूँ बिकॉज मेरे लिए जो चीज मैंने देखा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं किया है, वो बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है। लोग अभी रिसर्च हो रहा है, साइंटिस्ट इसके बारे में बात करे, तो आई थिंक देयर इज सम, कुछ तो कहीं तो कुछ होगा। अच्छी बात, अच्छी बात। और नेतृत्व के बारे में क्या बोलेंगे आप? नेतृत्व के बारे में मैं ये बोलूंगी कि नेतृत्व इज लीडरशिप। यस यस, लीडरशिप में मैं ये बोलूंगी कि बी अ लीडर जिसको सब लोग देख के वैसा बनना चाहे। अच्छा। और किताब, बुक। ब्यूटिफुल वर्ल्ड। सक्सेस यानी सफलता के बारे में क्या बोलेंगे आप?
सक्सेस यानी सफलता के बारे में मैं ये बोलूँगी कि हर कोई सक्सेस अचीव कर सकता है एज़ लॉन्ग एज़ हम लोग को अपने पे भरोसा हो। हम क्या कर सकते हैं, मेरे मेरे हिसाब से हर एक इंसान में बहुत पोटेंशियल है। तो हम लोग अपना जो कैपेबिलिटीज़ है, अपना जो क्षमता है, उस पे भरोसा करके आगे चलेंगे, तो सक्सेस इज़ नॉट फार। अमेजिंग। ये एक हैबिट जो महिलाओं को डेवलप करनी चाहिए। एक हैबिट जो महिलाओं को डेवलप करनी चाहिए वो ये है कि मिरर में देखे और खुद को प्यार वाले शब्द बोले। हम लोग अपने फैमिलीज़ को, हमारे बच्चों को सब बहुत ईज़िली बोलते हैं आई लव यू या आप कर सकते हो, बट खुद के लिए हम जब मिरर में देखते हैं, हम ये देखते हैं कि मेरा आँख ठीक नहीं है या मेरा नाक ठीक नहीं है। उससे बजाय आप खुद को ये बोले कि आई एम ब्यूटीफुल और मैं जैसी हूँ, मैं वैसे अच्छी हूँ। अच्छी बात। और ऐसे कौन-सा बिलीफ है जिससे आप बिल्कुल सहमत नहीं है? मेरा एक बिलीफ ये है कि अच्छा काम करो और उसके बारे में चुप रहो, वो एक बिलीफ है जिससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपका काम खुद के लिए बात नहीं कर सकता है, तो आपको ही उसके लिए बात करना पड़ेगा। राइट, राइट। और आगे बढ़ते हैं। चुप रहने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है? चुप रहने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। लोगों को अवसर मिस हो जाता है, अपॉर्च्युनिटीज़ मिस मिस हो जाता है। उनका खुद का करियर में जो उनको बढ़ोतरी मिल सकता है, जो वो अचीव कर सकते हैं, वो मिस हो जाता है। तो हाँ, मैं तो बोलूँगी अ, बहुत ही भारी प्राइस उनको पे करना पड़ता है। और ऐसा क्या है जिससे तुरंत सम्मान मिल जाता है? खुद पे भरोसा। अगर हमको खुद पे भरोसा है, तो आप जिस तरह से अपने आप को प्रेज़ेंट करोगे, जो सामने वाला भी आपको देख के एकदम रिस्पेक्ट करने लगेगा। राइट। और आखिरी सवाल ये पहला रैपिड फायर राउंड में, असली इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव कैसा दिखता है? असली प्रभाव वो है कि आप एक पॉज़िटिव चेंज लेके आइए, पॉज़िटिव बर्ताव लेके आइए, उसको किसी पे फ़ोर्स किए बगैर। आप अपना पर्सनैलिटी, जो जिस तरह से आप अपने आप को लोगों के सामने प्रेज़ेंट करते हो, वो एक चेंज लेके आना, बट आप किसी को फ़ोर्स नहीं कर रहे हो। जब भी आप फ़ोर्स नहीं कर रहे हो, तो वो चेंज ऑटोमैटिकली बहुत टाइम तक रहता है। अमेजिंग। आपका रिस्पॉन्सेस बहुत ही अच्छा लगा मुझे पहला रैपिड फायर राउंड में, और हम मेन स्ट्रीम कन्वर्सेशन शुरू करेंगे। आप इस सेगमेंट में 1 या 1.5 मिनट के अंदर आंसर करना पड़ेगा, जो सवाल मैं हाँ। पूछता हूँ। पहला सवाल आपका जीवन और करियर से शुरू करेंगे। आपका ब्रीफ एलिवेटर पिच यानी इंट्रोडक्शन शेयर कीजिए हमारे ऑडियंस के साथ। आपका करियर में मेजर माइलस्टोन्स क्या था? तो मेरा 21 इयर्स ऑफ मेरे को कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, जहाँ पे मैं यूके बेस्ड एमएनसी के साथ मैं काम करती थी। मैं वहाँ पे एक टीम मैनेजर थी और वो जो करियर है मेरा, दैट शेप अ लॉट ऑफ हू आई एम टुडे। एंड उसी की वजह से मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे फीमेल्स हैं जो अच्छा काम करते हैं, जिनमें बहुत कैपेबिलिटी, एक्सपीरियंस है, बट वो अपने बारे में उनको बात कैसे करना है वो नहीं पता है। तो और ये मैंने मेरे करियर में मैंने मेरे अ, मैं खुद वो फेज़ से गई हूँ, मैंने मेरे फ्रेंड्स को भी देखा है वो फेज़ से जाते हुए। तभी मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अगर मेरे को कोई होता जो मेरे को बोलता कि मैं कैसे अपने आप को यूजुअली लोग बोलते हैं कि नहीं, अपने बॉम्बे में बोलते हैं खुद के बारे में लाल करना, तो हम हँसते हैं अगर कोई अपने बारे में बात करते हैं तो। तो बट लोगों को ऐसा, तो वो एक ऐसा एक ये रहता है, झिझक रहता है कि मैं अपने बारे में कैसे बात करूँ, तो पर मैंने ये मेरा मेरा एक्सपीरियंस में मैंने ये नोटिस किया है कि अगर मैं मेरे बारे में बात नहीं करूँगी, तो कोई और मेरे बारे में बात नहीं करेगा। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं ऐसे महिलाओं को मुझे हेल्प करना है, जिनको जो बहुत टाइम से वो करियर में स्टक है, पर वो कैपेबल है, एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, बट उनको अपने आप के बारे में कैसे बोले, अपने आप अपना जो उन्होंने किया है, काम जो किया है, जो उनका एक्सपीरियंस है, वो लोगों को कैसे बताएँ, जिनको पता नहीं। तो मैं ऐसे लोगों को, ऐसे महिलाओं को मैं हेल्प करने के लिए करती हूँ। तो मैं अपने आप को करियर विजिबिलिटी स्ट्रैटेजिस्ट बोलती हूँ। तो मैं उनको उनका करियर में विजिबिलिटी कैसे लेके आए, वो हेल्प करती हूँ। अच्छी बात। और मिनी जी, आपका गाइडिंग वॉइस कौन है? मेरा गाइडिंग वॉइस मेरी माँ है। सो मेरी मम्मी वाज़ अ वर्किंग वुमन, वो टीचर थी स्कूल में। तो मैंने बचपन से उनको
घर और उनका करियर मैनेज करते हुए देखा है। और मैं हमेशा सरप्राइज़ होती थी कि वो कैसे कर सकती है, मतलब मुझे भी सँभालती थी, घर को भी सँभालती थी और अपने स्टूडेंट्स को भी इक्वल इम्पोर्टेंस देती थी। कभी-कभी मुझे ऐसे लगता था कि अपने स्टूडेंट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी है, एंड दैट्स आई थिंक दैट्स व्हाट एवरीवन थिंक्स। सो वो एक चीज़ ने मुझे बहुत इंस्पायर किया था। एट द सेम टाइम वो मेरी गाइडिंग वॉइस है और वो मुझे उन्होंने मुझे बचपन से मुझे ये चीज़ सिखाया कि जस्ट बिकॉज़ आप एक महिला हो, इसका ये नहीं है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती हो। इनफैक्ट आप एक महिला हो, इसके लिए आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ताकि यू हैव अ स्टैंडिंग ऑफ योर ओन। जैसे मैंने अपने मम्मी को मैं ऑब्जर्व करती थी, एक चीज़ मैंने जो ऑब्जर्व उनके बारे में किया एंड व्हिच अगेन मुझे लगा कि आई शुड नॉट बी डूइंग दैट इज़, वो अपने लिए कुछ नहीं करती थी। वो अपने लिए उनके पसंद की चीज़ें बहुत कम करती थी या कभी करती ही नहीं थी। तो वो भी एक चीज़ मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं अपने अपने लिए भी कुछ ना तो कुछ करूँगी, फैमिली के लिए करूँगी, सब करूँगी, बट खुद के लिए भी कुछ ना तो कुछ करूँगी। सो शी वाज़ अ वेरी बिग, मैं बोलूँगी वो बहुत बड़ी इन्फ्लुएंस थी मेरे पे उनका। और येस, दैट्स व्हाट शी इज़ माय गाइडिंग वॉइस। ओके। और अब आप आपका सक्सेस मंत्र के बारे में बताइए कि आपके इस सफ़र में ऐसे कौन से 3 चीज़ें जो ट्रेड्स बता सकते हो आप, जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुँच सके? सो मेरा एक ट्रेट ये है कि मैं बहुत क्यूरियस थी। बचपन से मुझे चीज़ें जानने का बहुत इंटरेस्ट था। मैं बहुत सवाल पूछती थी। कभी-कभी वो सवाल का मुझे आंसर नहीं मिलता था। कभी-कभी कोई चिल्ला देते थे, "ये क्या सवाल पूछ रहे हो?" बट मेरे को चीज़ें ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज़ ऐसा नहीं, मुझे हर चीज़ जानने की बहुत क्यूरियोसिटी थी। वो एक चीज़ मुझे बहुत हेल्प किया है। मैं अभी भी क्यूरियस हूँ, तो कुछ भी नया चेंजेस आता है, तो मुझे वो ज़रा ट्राई आउट करना है, मुझे जानना है वो कैसे होता है। द सेकंड जो मेरे हिसाब से जो मुझे हेल्प किया है वो मेरा लर्निंग। मैंने कभी सीखना बंद नहीं किया है और मैं किसी से भी, मतलब मैं एक बच्चे से भी सीखती हूँ। अगर मुझे कुछ चीज़ नहीं पता है, बट वो छोटा बच्चे को शायद, बिकॉज़ उनको ज़्यादा नॉलेज है आज के ज़माने में, मुझे ऐसा लग रहा है दे आर मच मोर अवेयर ऑफ थिंग्स एंड वेरी क्विक विद टेक्नोलॉजी। आई एम ओके टू लर्न, मतलब मैं उनसे भी सीखती हूँ। तो कोई भी ऐज का हो, मुझे उनसे कोई सीखने मिले तो मैं सीखती हूँ। और तीसरा चीज़ जो मेरे लिए बहुत मुझे हेल्प किया है, मेरा कॉन्फिडेंस। मैंने नोटिस किया है कि जब मैं खुद पे कॉन्फिडेंस हूँ और मैं उस हिसाब से मैं लोगों से बात करती हूँ और अपने आप को प्रेज़ेंट करती हूँ, तो वो इम्प्रेशन जो लोगों का होता है, द लोग जिस तरह से मुझे देखते हैं, जिस तरह से मुझे रिस्पॉन्ड करते हैं, उसमें बहुत, बहुत फ़र्क आता है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो मुझे मेरे लाइफ़ में अभी भी मुझे बहुत मदद करती है। राइट। और मिनी जी, हम टॉपिक के अंदर जाएँगे। मेरा पहला सवाल ये है कि स्मार्ट और कैपेबल होने के बाद भी महिलाओं को प्रमोशंस क्यों नहीं मिलता है आपके हिसाब से? सो नवीन जी देखिए, जब भी हम इंडिया में स्पेसिफिकली, जब भी हम लड़कियां छोटे रहते हैं, हमको ये बोला जाता है कि आप अच्छा काम करो ताकि लोग आपका काम देख के आपको अप्रिशिएट करें। बट ये कोई नहीं सिखाता है कि आप उसके बारे में बात कैसे करें। ये बोला जाता है कि नहीं, ज्यादा बात नहीं करना है, आप अपना काम करो और बाकी सब टेकन केयर हो जाएगा। बट वैसा नहीं होता है। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वो नहीं होता है। जब तक आप अपने काम के बारे में बात नहीं करोगे, तो कोई और उसके बारे में बात नहीं करेगा। तो स्मार्ट है, कैपेबल है, वो अपना काम अच्छे से कर लेते हैं। लॉट ऑफ फीमेल्स मैंने देखा है, उनके टीम में वो गो टू पर्सन होते हैं। मतलब वो वो नहीं, एक दिन टीम ऑफिस में रहे तो टीम में बहुत ज़्यादा बवाल हो जाता है, लोगों को नहीं मालूम क्या करना है। बट एट द सेम टाइम वो उनको प्रमोशन नहीं मिलता है। वो वही रोल पे रहते हैं बहुत साल तक और फिर बाद में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो बीइंग स्मार्ट एंड बीइंग कैपेबल एट द सेम टाइम, आपको अपना काम कैसे दूसरों को प्रेजेंट करे, कैसे हायर मैनेजमेंट को पता चले, अच्छा ये बंदी है यहाँ पे जो इतना अच्छा काम करती है, तो उसको हम लोग प्रमोशन दे सके। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है जो बहुत सारी फीमेल्स नहीं करते हैं। एक तो बिकॉज़ उनका पास्ट एक्सपीरियंस रहा होगा जहाँ पे उन्होंने अपने काम के बारे में बात किया है, या
कोई अच्छी चीज़ जो उन्होंने किया है बचपन में भी वो तो उनको शॉट डाउन किया जाता है कि नहीं, नहीं, नहीं ये हमको अपने बारे में बात नहीं करना है, हम जो कर रहे हैं वो लोग देख के उसको एप्रिशिएट करेंगे। तो वो फिर उनका वो एक चीज़ बहुत बड़ा अपना कल्चरल कंडीशनिंग और जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहता है, वो एक बहुत इनको स्टॉप करता है कैपेबल वुमेन को टू अ, गेट प्रमोटेड और टू टेल पीपल दैट दिस इज़ व्हाट आई डू। तो आप सोचते हैं कि ये विजिबिलिटी गैप है, कैपेबिलिटी गैप नहीं है ना? डेफिनेटली, डेफिनेटली। मेरे एक्सपीरियंस में 21 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि लॉट ऑफ फीमेल्स दे उनका कैपेबिलिटी इज़ नेवर द इश्यू। दे आर वो लोग अपने आप पे बहुत मतलब वो लोग फटाफट सीखते हैं बिकॉज़ सी अपने अपना सोसाइटी में हमेशा फीमेल्स को अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत लेस दिया जाता है। सो इन व्हाटएवर आई हैव सीन विमेन जो उनको अपॉर्च्युनिटीज़ देते हैं, तो वो लोग वो उसका फुल यूज़ करने का कोशिश करते हैं। बट वो अपॉर्च्युनिटी आपने यूज़ किया, कैपेबिलिटी बिल्ड किया, बट उसको कैसे लोगों को बताएँ कि हाँ, मैं कैपेबल हूँ, वो नहीं आता। तो डेफिनिटली विजिबिलिटी गैप है और दैट्स अ वेरी बिग गैप जिसकी वजह से बहुत सारी महिलाएं अच्छा काम करने के बावजूद अच्छा मतलब लीडरशिप क्वालिटीज होने के बावजूद वो लोग आगे बढ़ नहीं पाते। और मिनी जी, कौन से हिडन बायसेस महिलाओं की ग्रोथ को रोकते हैं? हिडन बायसेस पहले तो मैं बोलूंगी कि खुद पे भरोसा नहीं होना। आई मीन उनका इनर वॉइस बोलते हैं या अंदर से जो आवाज आती है कि नहीं तुम ये नहीं कर सकती हो, तुम इसमें कैपेबल नहीं हो या तुम ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या तुम उसको मैनेज कर पाओगी। ये एक जो वाणी चलती रहती है दिमाग के अंदर जिसकी वजह से बहुत सारी फीमेल्स अपने कैपेबिलिटी पे भरोसा नहीं करते हैं, उनको लगता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी। सो वो एक फर्स्ट बायस है मेरे हिसाब से सेल्फ बिलीफ। फिर दूसरा बायस है कि बीइंग विजिबल। कितने भी फीमेल्स आगे बढ़े, कितने भी बड़े पोज़ीशन पे जाए, एट द एंड ऑफ द डे उनसे ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें। तो कभी-कभी ये काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है और मैंने ऐसी भी महिलाओं को देखा है, उनमें क्षमता है, वो कर सकते हैं बट स्टिल बिकॉज़ उनको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा एंड आई मे नॉट बी एबल टू टेक केयर मेरा फैमिली को इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं दे पाऊँगी। सो वो लोग अपने आप को ही छोटा कर देते हैं, अपने आप का क्षमता को लोग ज़्यादा दिखाते नहीं हैं। तो वो एक सेकंड बायस है। थर्ड बायस है कि मतलब बहुत सारी महिला को ऐसा लगता है कि मैं लोग मुझे पसंद करना चाहिए, तो वो लोग मेरा काम को देख के उसको एप्रिशिएट करेंगे। तो अगर उनको बोलते हैं ना दे वांट पीपल टू लाइक देम सो दे वो लोग बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं जाते। अगर कोई चीज़ उनको लग रहा है कि नहीं ये तरीका नहीं चलेगा, दूसरा तरीका चलेगा बट वो लोग उसके बारे में बोलेंगे नहीं अपफ्रंट। तो उनको ऐसा लगता है अगर मैंने बोल दिया तो सीनियर मैनेजर मेरे बारे में क्या सोचेगा? तो द थर्ड बायस आई वुड से इज़ दैट नीड टू फील दैट दे नीड टू बी लाइक्ड मतलब उनको पसंद करना चाहिए, उनका यूनिक ओपिनियन वो नहीं बताए ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो या कोई उनसे उनका प्रमोशन में कोई रुकावट नहीं आए या उनका अप्रेज़ल में कोई रुकावट नहीं आए। तो ये है थर्ड बायस जो मैंने देखा है। और आगे बढ़ते हैं, मेरा दूसरा सवाल है कि क्या महिलाएँ खुद को आगे बढ़ने के बजाय रिकॉग्निशन का इंतज़ार करती हैं? क्यों होता है ऐसा? ये मैं बोलूँगी यस आपने बहुत ही वैलिड टॉपिक छेड़ा है। यस बहुत सारी महिलाएँ मैंने देखा है जो काम करते हैं मतलब अपना काम करेंगे, अपना सब उनका सब चीज़ प्रॉपर होगा। कोई टीम में कुछ इश्यूज़ होते हैं तो वो उसको मैनेज करेंगे, कुछ फायर फाइटिंग करना है तो वो फायर फाइटिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। बट जब भी उसके बारे में बात करने का मौका आता है या उसके बारे में किसी को बताने का मौका आता है, उनको लगता है नहीं ठीक है मैंने कर दिया वो मेरा काम था। या मेरे मैनेजर को पता है ना मैंने किया, मैंने मैनेजर को बताया था कि मैं ये सब कर रही। तो वो वेट करते हैं कि हाँ, वो मुझे देखेंगे मतलब उनको मेरा काम मालूम है तो वो मुझे एप्रिशिएट करेंगे और मुझे वो प्रमोशन देंगे। बट कॉर्पोरेट में ऐसा नहीं होता है। आपको आपके बारे में यू हैव टू बी योर चीयर लीडर मतलब अगर आपने आपके बारे में बात नहीं किया तो किसी और को ज़रूरत नहीं है आपके बारे में बात करने का। तो वो लोग वेट करते हैं कि हाँ, देखेंगे तो प्रमोशन मिलेगा और उस चक्कर में
बहुत साल या बहुत अपॉर्चुनिटीज उनका मिस हो जाता है। तो अगर हम लोग अपने बारे में बात करेंगे एंड यू स्टार्ट प्रेजेंटिंग वॉट एवर यू डू, छोटे छोटे हर एक अपॉर्चुनिटी में, बहुत लोगों को लगता है कि ये ब्रैगिंग होता है या खुद का बोलते हैं ना हम लोग, जैसे मैंने पहले बोला था खुद का लाल करना, वैसे वो नहीं है। आप बता रहे हो कि आपने क्या काम किया है तब कि आपके मैनेजर को भी पता चले, आपका हायर मैनेजमेंट को भी पता चले। सो या वेट नहीं करके अपना खुद ही अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना इज द बेस्ट इन टुडेज वर्ल्ड। और आगे बढ़ेंगे मिनी जी। जो टॉप परफॉर्मर्स महिलाएं कौन सी 3 गलतियाँ करती है? टॉप परफॉर्मर महिलाएं, तो देखो उनमें बिकॉज वो लोग टॉप परफॉर्मिंग है तो उनका कैपेबिलिटी इश्यूज नहीं है, बट अगेन वो लोग अपना उन्होंने जो काम किया है वो लोग उसके बारे में कम्युनिकेट नहीं करते हैं, या वो लोग उसके बारे में डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं। गिवन अपॉर्चुनिटी, जब भी अपॉर्चुनिटी मिले उसके बारे में बात नहीं करते। ते वो लोग सोचते कि अप्रेजल में मैं ये सब बताऊंगी मेरे मैनेजर को एंड वो लोग को पता चल जाएगा, बट ये भूल जाते हैं कि मैनेजर के अंडर बहुत सारे और एम्प्लॉइज होते हैं, मैनेजर्स के खुद के डिलिवरेबल्स होते हैं। तो आप अगर अप्रेजल तक वेट करोगे, मैनेजर ऑलरेडी उसको जो पता है उसके बेसिस पे अप्रेजल उनका कर देगा, तो इट्स टू लेट आप तभी बोलोगे तो। दूसरी बात ये है मेरे हिसाब से कि उनको ऐसे लगता है कि मैंने अगर हार्ड वर्क किया, मैंने बहुत काम किया या मैंने बहुत मेहनत से काम किया, तो मैं ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाऊंगी। पहले ज़माने में आई रिमेंबर मेरे डैड सब जब भी थे तभी दिस वाज़ देयर, बिकॉज़ तभी उतनी कॉम्पिटिशन नहीं थी। लोग जो अच्छा काम कर लेते थे उनको लोग देख के आगे प्रमोट करते थे। अभी की जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है उसमें आप अगर बोलोगे कि हाँ मैंने मेहनत किया है, मैंने मेरा काम जो मुझे जो करना है मैंने कर दिया है और मेरे को प्रमोशन मिलनी चाहिए, वो गलत सोच है। और तीसरी एंड मोस्ट आई थिंक सबसे ज़्यादा बड़ी बड़ी फैक्टर है ये कि बहुत सारी महिलाएँ 100% परफेक्ट होने के लिए वेट करते हैं। मैंने ये मैं लीडर मतलब मुझे लीडर बनना है, बट मैं 100% रेडी होनी चाहिए बिफोर आई गो टू दैट लीडरशिप पोजीशन। वो गलत बात है। जब तक आप कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है। हर इंसान अपने-अपने जॉब में सीखता है, आगे बढ़ता है। आई डोंट थिंक एनी इवन द पीपल जो सक्सेसफुल है वो लोग भी 100% कंफर्म होने के बाद हाँ, मैं कर सकता हूँ, नहीं करते। वो लोग कर लेते, करते आपको रास्ता दिख जाता है। सो आई थिंक ये 3 चीज़ें हैं जो यू नो ल महिलाओं को रोकती है। ग्रोथ आपको अगर ग्रो होना है तो आप अगर 50% भी आप रेडी हो ना, तो भी आपको आगे जाना चाहिए, बिकॉज़ वो जो कोई 100% रेडी नहीं होता है। आप सीखते हो और यू कीप ऑन इम्प्रूविंग। सो या दिस इज़ ये है मेरे हिसाब से जो उनको रोकती है। राइट। और कभी-कभी विजिबिलिटी के चक्कर में लोग समझते हैं कि महिलाओं अग्रेसिव दिखते हैं, राइट? सो महिलाएं अग्रेसिव लगे बिना अपनी विजिबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं? एग्रेशन होना ज़रूरी नहीं है टू बिकम अ लीडर। आप अगर अपने आप का आप एकदम कामली एंड क्वाइटली भी अपना प्रेजेंस अगर लोगों को फील कराए, तो भी वो बहुत बड़ा इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मैं एक एग्जांपल दूंगी, किरण मुजुमदार शॉ, सब जानते हैं उनको। जब भी वो बायोटेक में एंटर की थी, वो फील्ड पुरुषों का फील्ड था, वो देयर वर नो फीमेल्स इन दैट फील्ड एट दैट टाइम। बट उन्होंने उनका जो उनका काम विथ हर कैपेबिलिटीज विथ हर स्किल, उन्होंने क्वाइटली उनका प्रेजेंस बिल्ड किया विदाउट शाउटिंग। कहीं से उन्होंने ये नहीं बोला कि नहीं मैं भी हूँ यहाँ पे। उन्होंने उनका जहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी मिला उन्होंने बात किया, जो भी हो सके एकदम क्वाइटली उन्होंने उनका प्रेजेंस फील किया। एंड आज के डेट में शी इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड वुमेन in India and around the world, one of the most respected leaders I would say। तो वो जो उनका वो जो क्वालिटी था, वो एक चीज कोई ये नहीं बोलेगा कि वो एग्रेसिवली किया है, बट एट द सेम टाइम उन्होंने अचीव किया जो उनको करना है। तो मैं कुछ टिप्स देना चाहती हूँ यहाँ पे लोगों के लिए, बिकॉज उनको ऐसे लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है मुझे एग्रेसिवली मैं अगर करूंगी तो ही मैं आगे बढ़ूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप क्वाइटली और कामली भी कर सकते हो। पहले तो अपने मैनेजर को अपडेटेड रखो, आप क्या कर रहे हो, आपने कुछ भी नया चीज किया है उसको अपडेटेड रखो, ईमेल में उसको लिखो ताकि वो डॉक्यूमेंट रहे। दूसरी चीज,
हर एक मीटिंग जो आप अटेंड करते हो, उसमें अपना प्रेजेंस फील कराओ। इट कुड बी आप एक अपना एक थॉट शेयर कर रहे हो या आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, बट हर एक मीटिंग में लोगों को पता होना चाहिए कि ये बंदी है यहाँ पे। क्योंकि यूजुअली लोग क्या करते हैं, फीमेल्स क्या करते हैं कि वो लोग जाते हैं, अगर वो मीटिंग में उनको कुछ बोलना नहीं होता तो वो लोग चुप बैठते हैं। वो नहीं करके कुछ ना तो कुछ या तो शेयर करे, अपना अपना थॉट शेयर करे या क्वेश्चंस पूछे। इट मेक्स अ डिफरेंस। तीसरी बात है कि बहुत फीमेल्स मैंने देखा है कि वो लोग के पास आइडियाज़ बहुत है, वो लोग वो आइडियाज़ शेयर करते हैं एंड वो आइडिया अगर किसी और ने लिया तो वो लोग एकदम श्रिंक हो जाते हैं। मतलब वो लोग उसके लिए बोलते नहीं, कह रहे ये मेरा आइडिया है। तो टेक क्रेडिट फॉर योर आइडिया। ऑल्सो अ लॉट ऑफ बहुत सारे फीमेल्स ऐसे भी करते हैं, नहीं ये टीम ने किया है या हमने किया है। नहीं, तुम्हारा आइडिया था, टीम ने इम्प्लीमेंट किया। एंश्योर करो कि तुम अपना आइडियाज़ का क्रेडिट ले रहे हो। एंड फोर्थ बात है कि रिलेशनशिप बिल्ड करना अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एलाई बनाना, लोग जो आपके साथ हो, जो आपके बारे में मालूम हो अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। आपको जो जो डिपार्टमेंट से आप कम्युनिकेट इंटरेक्ट करके, इट रियली हेल्प्स अ लॉट। जब भी आप हायर पोजीशन पे जाते हो, दैट रिलेशनशिप्स, वो एलाइज जो आपने बनाया है, वो आपका बहुत मदद कर सकते हैं। राइट। और मिनी जी, मेरा दूसरा सवाल है कि एक ऐसा कौन-सी माइंडसेट शिफ्ट है जो करियर ग्रोथ बदल सकता है? माइंडसेट शिफ्ट ये है कि ये नहीं सोचे कि मैं मेरा काम कोई देखे। मैं काम करूँगी, अच्छा काम करूँगी ता कोई देखे और मुझे प्रमोट करे। ये सोचे कि मैं अपने काम का वैल्यू कैसे लोगों को समझाऊँ। मैं अपने काम का, मुझे पता है कि मैंने कितना इम्पोर्टेंट काम किया है और मेरा काम का वैल्यू क्या है, वो मैं कम्युनिकेट कैसे दूसरे लोगों को करूँ। हर एक जो मुझे अपॉर्च्युनिटी मिले, वहाँ पे मैं बताऊँ कि अच्छा ठीक है, मैंने ये किया है। आपको एकदम सटल वे में आप उनको बोल सकते हैं कि दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव डन और आई हैव आल्सो डन दिस। ऐसे ही डिफरेंट वेज़ में आप बात कर सकते हो, बट वेट नहीं करें और अपना खुद का काम का वैल्यू क्रिएट करें। राइट। और मिनी जी, दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लाइक महिलाएं कॉन्क्रीटली प्रमोशन के लिए कैसे पूछ सकते हैं, लाइक हाउ कैन दे आस्क? सो फर्स्ट इज़ उनको ना डॉक्यूमेंट करना चाहिए। छोटा-छोटा चीज़ भी रिकॉर्ड में होना चाहिए कि आपने क्या किया है। और एवरी मंथ कीप अ ट्रैक ऑफ आपका जो भी बिल्स है, जो भी आपने किया है। कभी-कभी कुछ चीज़ें हम करते हैं, उसका रिजल्ट्स अभी नहीं दिखेगा, शायद थोड़े दिन टाइम के बाद दिखेगा, बट वो लिख कहीं ना तो कहीं डॉक्यूमेंट करके रखें। फिर एवरी 3 मंथ्स या डिपेंडिंग ऑन कैसे अप्रेज़ल होता है आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन में, और एवरी मंथ आल्सो हैव अ कन्वर्सेशन विद योर मैनेजर। क्योंकि हम वेट करते हैं कि मैनेजर एक इनवाइट भेजेगा मेरे साथ बात करने के लिए, तभी मैं मैनेजर को बताऊँगी कि मैंने क्या किया है। नहीं, आप खुद भी वो इनिशिएटिव ले सकते हो। आप हर महीना या हर 2 महीना जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, आपका ऑर्गेनाइज़ेशन के साइकिल के हिसाब से आप उनसे बात कर सकते हो। उनको बोल सकते हैं मैंने ये किया है। जब भी उनसे बात करोगे, सिर्फ ये मत बोलना कि मैंने ये किया है। ये भी बताना चाहिए कि उसका रिज़ल्ट क्या है, उसका बेनिफिट क्या है। उसका एक क्वांटिटेटिव अप्रोच रखना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैंने ये चीज़ किया है, उससे ये कॉस्ट कटिंग होगा या उससे ये एफटी बेनिफिट होगा। वो उस वे में अगर हम लोग बताएँगे, जो कि क्वांटिटेटिव करके बताएँगे, वो लोगों के दिमाग में भी रहता है एंड वो इम्पैक्ट भी ज़्यादा पड़ता है। तो ये दीज़ आर द थिंग्स, एंड कॉन्फिडेंटली बात करें। आपने किया है वो चीज़, एकदम कॉन्फिडेंटली उसमें प्रिपेयर्ड होके जाए। कुछ क्वेश्चंस आए तो वो आप उसको रिस्पॉन्ड कर सके। उस बेसिस पे जाके आप कन्वर्सेशंस करना है और आपके मैनेजर को बताना है आपने क्या किया है। दिस विल रियली हेल्प, बिकॉज़ जब भी अप्रेज़ल टाइम आएगा, मैनेजर को याद रहेगा, अच्छा ठीक है, ये कन्वर्सेशन ये पर्सन ने मेरे साथ किया था। और उसके बाद आपका कन्वर्सेशन होने के बाद, अनदर थिंग दैट आई वुड एडवाइस इज़ उसको डॉक्यूमेंट करें और मैनेजर को भेजें कि दिस इज़ द कन्वर्सेशन, ये चीज़ लाइक अ मिनट्स ऑफ द मीटिंग आप भेजें, तो आपके पास भी उसका रिकॉर्ड रहेगा, मैनेजर के पास भी रिकॉर्ड रहेगा। तो जब भी अप्रेज़ल टाइम आएगा, मैनेजर को सोचने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास ऑलरेडी सब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। राइट। अमेजिंग। और अब तक तो बहुत ही इंसाइटफुल कन्वर्सेशन चला, बहुत सारा टिप्स शेयर किया आपने और बहुत विजिबिलिटी दिए। और समय आ चुका है एपिसोड में और थोड़ा मसाला ऐड करके स्पाइस अप करने का, व्हिच मीन्स सेकंड रैपिड फायर राउंड खुलने का। अगर आप तैयार हैं तो तो हम शुरू करेंगे।
श्योर, श्योर। आप क्या क्वेश्चन पूछेंगे? मैं थोड़ी नर्वस हूँ, पर ठीक है, लेट्स गो अहेड। नहीं, मेरे हमारे प्लेटफ़ॉर्म में तो बहुत ही लाइट हार्टेड कन्वर्सेशन चलता है, तो आप रिलैक्स कर सकते हैं और मेरे तरफ से पहला सवाल आ रहा है आपको, यदि आपके पास कहीं भी एक बहुत विशाल मतलब बहुत जाइगैंटिक बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तो आप उस पर क्या लिखना चाहती हैं तो इस पे मैं मेरा फेवरेट मूवी है डीडीएलजे, उसमें का एक डायलॉग मैं लिखूँगी, सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी। आप? और अगर आप किसी सेलिब्रिटी के साथ डेट करना हो तो वो कौन होगा और क्यों? नो डिप्लोमेटिक आंसर्स प्लीज़ आप ओके, नो आप सही डिप्लोमैटिक बताना। आंसर। यस। नहीं, आई मीन आई एम ओके, मेरा हस्बैंड अगर ये देखेगा तो भी उसको पता है, शाहरुख खान। Not only because he is my favorite actor, but he's a he's an amazing orator and उसमें एक बहुत ही रेयर एक एबिलिटी है, वो हर एक इंसान को, वो जिनसे भी बात करता है उनको वो बहुत स्पेशल फील कराता है। तो वो एक चीज़, तो मुझे इसके लिए शाहरुख खान के साथ डेट में जाना है। मैं उनसे वो क्वालिटीज़ के बारे में और जानना चाहूँगी और टाइम भी स्पेंड करना चाहूँगी बिकॉज़ वो मेरा फेवरेट एक्टर है। सो या। मैं ऑल द बेस्ट कहता हूँ और बात ये है कि हमारे मेहमान में 50% से ज़्यादा लोग शाहरुख खान जी के साथ डेट करना चाहते हैं, राइट? ओह माय गॉड! तो बहुत बड़ी ही लंबी लाइन है। और आपको एक दिन के लिए नियंता यानी डिक्टेटर बन के ऐसा नियम बनाने का मौका मिला जिसे सबको मानना होगा, तो आप कौन-सा नियम बनाओगे आप? मेरा नियम ये होगा कि किसी को भी आप जज नहीं करें। आप थोड़ा टाइम लें, उनके बारे में सोचें, उन लोग उनके बारे में स्टोरी उनका क्या है, उनका कहानी क्या है वो जानें और फिर बाद में आप अपना एक ओपिनियन बनाएँ और इस तरह से मुझे ऐसा लग रहा है ये दुनिया थोड़ा और काइंड हो जाएगा। तो हम आई मीन आजकल की दुनिया में सबको दूसरे के बारे में एक ओपिनियन बहुत फटाफट हम बना देते हैं। बस जस्ट 5 मिनट ले, उनकी स्टोरी समझे और फिर आप अपना ओपिनियन बना दें। ये एक मैं रूल लेके आना चाहूँगी। और आगे बढ़ते हैं मेरा दूसरा सवाल है कि अगर आपको किसी फ़िल्म के रीमेक में हीरोइन बनने का मौका मिले तो आप कौन-सा फ़िल्म करना चाहोगे? कौन-से कैरेक्टर चुनेंगे आप? मैं दिया ज़िंदगी, क्योंकि वो उसमें आलिया, अगेन वो मेरी एक वन ऑफ माय फेवरेट एक्ट्रेसेस है और उसमें शाहरुख खान भी है और ये इसके लिए बिकॉज़ वो पिक्चर हमें बताती है कि अगर हम 100% परफेक्ट नहीं हैं तो भी चलेगा, इट्स ओके। हम मदद माँग सकते हैं, इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प एंड हम हम अपने आप को समझने में ज़्यादा टाइम ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं आज की आज मैं कैसी हूँ वो मैं मुझे पता चले। तो इसके लिए मुझे बहुत मूवी बहुत ही सुंदर लगी, तो ये रीज़न से मैं वो आलिया भट्ट का कैरेक्टर प्ले करना चाहूँगी उसमें। अमेज़िंग, ऑल द बेस्ट। तो मेरा अगला सवाल दूसरा रैपिड फायर राउंड में मिनी जी, अगर आपका जीवन किसी के साथ एक दिन के लिए बदलना पड़े तो वो कौन होगा और क्यों? अ, मेरा जीवन अगर मुझे किसी के साथ बदलना पड़े तो वो होगी मिशेल ओबामा। बिकॉज़ मुझे उनका जो स्ट्रेंथ है, उनका जो ग्रेस है और उनका जो ऑथेंटिसिटी है, मुझे बहुत पसंद है। वो कोई भी रोल निभा रही हो, लॉयर का जो उनका प्रोफ़ेशन है, फर्स्ट लेडी हो या ऑथर हो या स्पीकर हो, वो हर एक रोल में शी इज़ हू शी इज़। वो अपने आप को बदलती नहीं है, मतलब ताकि लोग उनको पसंद करें। वो जो है, वो है। तो मुझे उनका ऑथेंटिसिटी बहुत पसंद है। और मिनी जी आखिरी सवाल है दूसरा रैपिड फायर राउंड में, ऐसी कौन-सी आधुनिक यंत्र यानी फैंटेसी गैजेट है जो आप देखना चाहोगे या खुद ही इन्वेंट करना चाहोगे? मैं इन्वेंट करना चाहूँगी एक ऐसा अद्भुत मिरर या आईना, जिसमें आप देखो तो आपका रिफ्लेक्शन नहीं दिखे बट आपकी अंदर की क्षमता वो आपको दिखाई दे। मुझे ऐसा लग रहा है जब हम वो देख सकते हैं, तो हम खुद पे ज़्यादा भरोसा करेंगे और हमारा जीवन और बेहतर जी सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपका जवाब। और आफ्टर दैट अमेजिंग सेकंड रैपिड फायर राउंड हम फिर से मेन स्ट्रीम को जाएँगे और आखिरी सवाल है, जो अभी उभरते हुए युवा है मतलब यंगस्टर्स है उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे आप? यंगस्टर्स को मैं ये सलाह देना चाहूँगी कि आपको अगर कुछ करना है तो कीजिए। वेट ना करें कि मैं पूरी तरह मैं रेडी हो जाऊँ या मैं पूरी तरह सक्षम हो जाऊँ तो मैं वो चीज़ करूँगा या करूँगी।
जो भी आज लोग आप जिसको एडमायर करते हैं, जो भी सक्सेसफुल हुए हैं, वो कोई भी कंप्लीटली रेडी होके नहीं आए। बहुत सारे लोग अगर आप देखोगे तो उन्होंने बहुत सारी फेलियर्स, बहुत सारी चैलेंजेस फेस करके वो आज जिधर है वहाँ पे पहुँचे हैं। वेट मत करो, जस्ट आप वो स्टेप ले लो। 2 चीज़ें मैं लोगों को बोलना चाहूँगी कि फर्स्ट इज़ हमेशा क्यूरियस रहे, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश जैसे स्टीव जॉब्स ने उनके एक स्पीच में कहा था। और हमेशा सीखने की वो चाह रखे बिकॉज़ आपको नहीं पता क्या चीज़ आपको कब हेल्प हो जाए। सो ये चीज़ मुझे लोगों को जो नए आ रहे हैं उनको बोलना था और ये भी बोलना था कि न कुछ भी हो जाए अपने आप जो हो, आपकी जो रियल पर्सनैलिटी है, वो किसी और के हिसाब से चेंज ना करे ताकि कोई और मुझे पसंद करे, चेंज ना करे। राइट, अमेजिंग। आपने बहुत प्रैक्टिकल टिप्स बताई आपने और मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। और आपको टीजीवी हिंदी में कन्वर्सेशन कैसे लगा मिनी जी? बहुत अच्छा था। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, मैं बॉम्बे में पली-बड़ी हूँ, तो बहुत बार मेरा बुम्बईया हिंदी आता है, तो मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं प्रॉपर हिंदी बात करूँ, मुझे नहीं पता वो कैसे हुआ है, बट आई होप लोगों को समझ में आए। अमेजिंग और थैंक यू सो मच। आप हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये था आज का एपिसोड मिनी मीनन जी के साथ। और आज की बातचीत में हमें एक सीधी-सी बात समझाती है कि टैलेंट आपको नोटिस दिलाता है, लेकिन विजिबिलिटी आपको आगे बढ़ाती है। अगर आपको ये बात सही लगी तो इसे उस इंसान के साथ ज़रूर शेयर करें जिसे इसकी ज़रूरत है। और आज से अपने काम के बारे में खुलकर बोलिए और अपनी अचीवमेंट्स को खुद अपनाइए। और आगे बढ़ने के लिए किसी की परमिशन का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि ग्रोथ सिर्फ मेहनत से नहीं आती। आपको दिखाना, सुना जाना और खुद पर भरोसा करना भी उतनी ही जरूरी है। ऑलराइट, सो ऑल द बेस्ट आपके करियर में। और दोस्तों, अब आज का सामान्य ज्ञान सुनते हैं विमेन सीईओज के बारे में, जो लेस नोन फैक्ट्स है। और पहला फैक्ट है कि कैथरीन ग्रहन, उन्होंने एक्सीडेंटली सीईओ भरी थी। उन अमेरिका की पहली पावरफुल विमेन सीईओज में से एक है वो। शी वाज द सीईओ ऑफ वॉशिंगटन पोस्ट। उन्होंने लीडरशिप प्लान करके नहीं लिया था। उन्हें उनकी पति की सडन डेथ के बाद अपनी कंपनी को संभालना पड़ी थी। और शुरुआत में उन्हें खुद पर भरोसा भी नहीं था, बट बाद में वही मीडिया इंडस्ट्री की सबसे रिस्पेक्टेड लीडर्स बन गई है कैथरीन जी। और दूसरा फैक्ट, आखिरी फैक्ट है कि पहले विमेन सीईओज को सीरियसली नहीं लिया जाता था। अगर हम देखें तो 1960s 1970s में जब विमेन लीडरशिप में आए, तो उन्हें अक्सर टेम्पररी या सिंबॉलिक चॉइस माना जाता था। लेकिन फैक्ट ये है कि कई विमेन सीईओज ने कंपनीज को क्राइसिस से निकालकर रिकॉर्ड ग्रोथ तक पहुंचाया। उसमें से एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल इंदिरा नूई जी। उन्होंने पेप्सिको को बहुत ग्रोथ दिलाया। राइट, सो दीज आर दी ट्रिविया फैक्ट्स मेरे तरफ से। और दोस्तों, आपको जो विमेन लीडर के बारे में पता है, जो बहुत लोगों को इंस्पायर करते हैं, उनके बारे में हमें शेयर कीजिए। अगर आप ये एपिसोड यूट्यूब में देख रहे हैं तो वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी कमेंट कर सकता है। तो आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं अपना एपिसोड। तो टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया है या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे तो हमें ज़रूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com। और मैं हूँ नवीन समला, आपका हमसफ़र। यही उम्मीद है कि हमारे कोशिश कई लोगों की ज़िंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुँच जाए। तो अगले बार तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद। तो दोस्तों, सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। सो फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।